स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब जो सिलेंडर है वो हम इसमें दो तरह के लेंगे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। उसमें भी कंडक्टिंग में भी हॉलो एंड सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग में भी हॉलो एंड सॉलिड। और जो कंडक्टिंग है, देखो कंडक्टिंग मेटल्स है, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है, जो यहाँ पे लग रही है कि जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा। इनसाइड मेटल कोई भी, इनसाइड सिलेंडर चाहे हॉलो है, हॉलो तो वैसे हॉलो होता है, और सॉलिड में कोई चार्ज नहीं होगा। और जो नॉन कंडक्टिंग होता है उसमें थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज होता है। तो इसमें हम करेंगे सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। हॉलो नॉन कंडक्टिंग भी, उसका भी चार्ज जो सरफेस पे होगा। तो ये तीनों जो है, ये जो इनकी इसकी जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, तीनों के लिए सेम है। इसमें क्या ले रहे हैं हम, सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। और इसमें जो खास प्रॉपर्टी है, द चार्ज इज एट द सरफेस, आउटर सरफेस, सिलेंडर के सरफेस पे होगा चार्ज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसका कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग कर लो, सॉलिड कर लो, सेम ही है ये सारा। इसमें एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इनफाइनाइट सिलेंडर लेंगे हम। ये इनफाइनाइट है, आपको पता ही है। वो इसको हम, और इसका रेडियस है, हम कैपिटल आर ले लेते हैं। और चार्ज सिर्फ सरफेस पे। और ये इनफाइनाइटली, ठीक है। तो हमने इसका पहले निकालना है, इसके तीन केसेस हैं। इनसाइड पहले लेते हैं, पहले इनसाइड ई क्या होगा, ई की वैल्यू क्या होगी, चलो देखते हैं। सबसे पहले जहां भी जो भी हमें ये करना है, गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ के लिए एक हमें चाहिए। अब इनसाइड हमें इस पॉइंट पे चार्ज निकालना है। तो हम गॉसियन सरफेस लेंगे, सिमेट्रिकल, यहां पे बनाते हैं। ये पॉइंट है यहां से आर, ई इनसाइड सिलेंडर एट पॉइंट पी, पी ले लो, when which is at a distance r from the center, from the axis, and r is less than r, ठीक है। ये p पॉइंट है, हमने लिया। इस पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस हम लेते हैं। हम अगर यहाँ पे सिलेंडर में सिलेंडर का ही लेंगे, क्योंकि वही अगर क्यूब लेंगे तो यहाँ पे एक एज बहुत दूर होगा, डायगोनल बहुत दूर हो जाएंगे, तो उसका सिमेट्री रहेगी किसकी, ई की, और इसमें किसकी, थीटा की। और इस सरफेस में हम सबसे पहले, हमारा स्टेप क्या होता है, जो गॉस लॉ के स्टेप्स क्या हैं, देखिए। सबसे पहला स्टेप्स गॉसेस लॉ के जो हम फॉलो करते हैं। नंबर 1, चूज गॉसियन सरफेस, ठीक है, वेयर ई एंड थीटा आर
सिमेट्रिकल। सबसे पहले ई एंड थीटा सिमेट्रिकल चेक करते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी ई सेम है, इसमें 3 सरफेसेस कर लेंगे डिवाइड, 1 2 एंड 3। यहाँ पे ई और थीटा, ई है और थीटा है, इनका एंगल कितना है 0, क्योंकि थीटा क्या है, ये है हमारा एरिया वेक्टर। यहाँ पे एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, यहाँ पे एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, यहाँ पे थीटा 90, यहाँ पे भी थीटा 90, और थीटा 90 की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगी सारी वैल्यू, ठीक है ना। कौन सी, EDS निकालेंगे, जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या, दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका हमारा, कैलकुलेट टोटल फ्लक्स। कैसे, EDS लगा के। उसके बाद फाइंड इनसाइड चार्ज, Q, ठीक है जी। फिर अप्लाई गॉसेस लॉ, कौन सा, ये वाला, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने गॉसियन सरफेस निकाल लिया, अब हम टोटल फ्लक्स पाई EDS। अब ये सिलेंडर है तो सिलेंडर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, S1 EDS cos थीटा प्लस S2 EDS cos थीटा प्लस S3 EDS cos थीटा। इसमें क्या आ जाएगा, EDS cos 0 प्लस ये EDS cos 90, ये S1 S2 S3 EDS cos 90, ये 0 0, इसका EDS कितना आ जाएगा, ये कर्व सरफेस है, इंटू 2 पाई R, H इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है। अब Q इनसाइड, Q इनसाइड क्या होगा वो पता ही है, मेटल है, नॉन कंडक्टिंग है, तो कौन, Q इनसाइड विल बी 0। नाउ in case conducting cylinder, charge inside equal Q equals to 0। now ठीक है, ये चीज 0 आ गया, तो हम अब अप्लाई गॉस लॉ। तीसरा पॉइंट हम अप्लाई गॉसेस लॉ, क्या करेंगे हम, EDS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास जो E की वैल्यू आ गई, E इक्वल्स टू 0। जब सारा 0 है तो सारा कुछ 0 हो गया, तो इसका रिजल्ट आ गया कि जब हम कोई पॉइंट अंदर लेते हैं इनसाइड, व्हेन R इज लेसर देन दिस, then E is 0, lesser than the capital R, ठीक है, सिलेंडर के जो उसके R से छोटा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में भी फिगर कुछ इस तरह बनेगी, मैं बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे पॉइंट। अगर बाहर लेते हैं पॉइंट, तो पहले तो ये फिगर पड़ेगा, चलो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लेते हैं तो हमारा सिलेंडर बनाएंगे, फिर वही गॉसियन सरफेस,
इस केस में आर स्मॉल आर ही लेंगे इसका, लेकिन दिस आर इज ग्रेटर देन, इसका रेडियस तो आर है, इसका जो है ये है आर, पॉइंट इज हेयर, तो हम गॉसियन सरफेस लेंगे ई आउटसाइड, सेट डिस्टेंस आर एंड आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, अब ये देखते हैं। सबसे पहला गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, हमारे कितने आए यहाँ पे सरफेसेस, वही 3, 1, यहाँ पे ई ऐसे है, एरिया वेक्टर ये है, ई है, तो थीटा इक्वल्स टू 0। इस केस में ई और एरिया वेक्टर एट 90 डिग्री, इस केस में भी एरिया वेक्टर 90 डिग्री। ये दूसरा सरफेस, ये हमारा, सॉरी ये इधर बनाना था, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो कैलकुलेट करते हैं हम EDS, ये आ जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स, EDS किसके बराबर होगा, वही S1 EDS cos 0 प्लस S2 EDS cos 90 प्लस S3 EDS cos 90। यस, ओके। नाउ अब देखें, ये 90 वाले 0 हो गए, सिर्फ यही सरफेस है, कर्व सरफेस पे ही है, तो इसका क्या लेंगे हम, एरिया। इसकी जो है हम हमारी हाइट h ले लेते हैं, टू पाई RH, ये इसकी वैल्यू आ गई। नाउ दूसरा पॉइंट क्या है, कैलकुलेट चार्ज इनसाइड। अब देखिए, ये पीछे मैंने बताना चाहिए था लेकिन वो चीज आई नहीं, तो इसलिए मैं चार्ज 0 हो गया, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं। इसमें जो आएगा हमारा इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज लेंगे हम, वो लेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी क्या है, हमारी यहां पे सिग्मा लेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरियल चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज किसके कारण है, इस एरिया के कारण है, ये वाले सिलेंडर के कारण है, या ये वाले में, इसके कर्व्ड एरिया के कारण है। तो इसमें हम एरिया लेंगे इसका और हाइट लेंगे जितनी इसकी है, 2 पाई RH, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, 2 पाई RH। ये R का ध्यान रखना, ये स्मॉल r नहीं लेना, क्योंकि हमारा चार्ज इसके कारण है, इस एरिया के कारण, इस रेडियस के कारण। ये रेडियस है हमारा कैपिटल R, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू सिग्मा, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और Q, दिस इंप्लॉइज टू Q कितना आया हमारा, सिग्मा इंटू 2 पाई RH। नाउ अप्लाई गॉसेस लॉ। ये तीसरा पॉइंट हमारा, ये चौथा पॉइंट, तीसरा तो हमने कर लिया था, पहला हमारा ये होता है, ये दूसरा होता है। EDS इक्वल्स टू Q अपॉन
दिस वन यहां पे करते हैं। बाकी ये हमारी वैल्यू आई थी 2πRH इंटू ई भी लगाना था। E इंटू 2π इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2πRH। ये गया, ये गया, E आया हमारे पास सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए, अब E की वैल्यू कैसी आई हमारी। इस केस में हमारी जो E की वैल्यू आ रही है, R कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे हम सिलेंडर से दूर जाएंगे E की वैल्यू कम होगी, अंदर E 0 है और मैक्सिमम E कहां पे होगा, एट द सरफेस। अब सरफेस पे भी निकाल लेते हैं, चलो सरफेस पे भी निकाल के दिखा देता हूं। थोड़ा सा इसको जल्दी निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे R है हमारी। सबसे पहले ऑन एट R व्हेन P इज एट R ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। कैसे निकाल लेंगे, ये EDS ऐसे निकाल लेते हैं, वो सारे जीरो हो जाएंगे। S1 EDS cos 0 प्लस 0 प्लस 0। मैं इसको थोड़ा सा उस शॉर्टकट कर दिया, यही वाला मैंने स्टेप यहाँ पे ले लिया। E इंटू 2πRH, अगर इसकी लेंथ ले लेते हैं सिलेंडर की तो ये आ जाएगा EDS। अब चार्ज इनसाइड सेम आएगा, क्या आएगा, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2πRH। ठीक है। अब जो H है ये मैंने इसलिए, चलो H कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है। अब चार्ज इनसाइड, अप्लाई गॉसेस लॉ। क्या आएगा हमारे पास, E इंटू 2πRH इक्वल्स टू Q अपॉन सिग्मा होता है ना, RH अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए सेम आ गया। किया क्या हमने, ये R बराबर आ गया तो हमारा ये मैक्सिमम है। ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं हम, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देखिए, ये इनसाइड है यहां तक, ये आउटसाइड है। अब इनसाइड पे E 0 है, फिर ये मैक्सिमम है, फिर 1। ये इस तरह का ग्राफ आएगा।
ये इसका सेंटर है। अगर इसको थोड़ा सा और इसको इंफॉर्मेटिव बनाना है तो इसका हम एक सिलेंडर बना के दिखा देता हूँ, इसके साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पे E0 है, फिर ये मैक्सिमम हो गई यहाँ पे, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हमारा आ गया ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ। नाउ दिस वाज द केस फॉर सॉलिड, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इसके लिए मैंने आपको तीनों केसेस करवा दिए। अब इसके बाद हम करते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, E ड्यू टू, यहां पे करेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। ये करते हैं। देखिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर जब करेंगे तो उसके लिए देखिए, जैसे कि हमारी मेटल कंडक्टर है और उसकी प्रॉपर्टी ये है कि हमारा चार्ज है जो वो सरफेस पे आ जाता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ये क्या करेगा, ये चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड करेगा, और थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड करने से हमारी, जैसे कि उसमें E की वैल्यू 0 आती है इनसाइड, इस केस में E की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ये हमें ये चेक करते हैं। देखो कैसे, हम पहले बनाते हैं एक सिलेंडर। ये देखिए, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर। ये देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, चार्जेस जो हैं थ्रू आउट द इनसाइड द सिलेंडर रहेंगे साथ में। तो इसमें भी हम 3 केसेस करते हैं, इनसाइड, एट एंड आउटसाइड। अब एक पॉइंट P इनसाइड एट ए डिस्टेंस R, where small r is lesser than capital R। ये हमारा स्मॉल r, ये हमारा कैपिटल R। ठीक है जी, ये के हमारा हमने यहाँ पे देखना है। इस केस में देखिए, जो चार्ज है थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड किया है, तो हम जैसे जो लेंथ लेते थे वहां पे लेते थे लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब हमने एरिया लिया तो एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां पे वॉल्यूम है तो हम रो लेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे हम क्या लेंगे, रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि हमें ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का तो चार्ज पता नहीं है, तो हम अकॉर्डिंगली, जैसे अब इसकी लेंथ है जैसे h,
तो H का चार्ज निकाल लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, यहां इसको कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हमारा वही, ये मैंने पहले ही बना लिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने इतना इसके आर्टिकल कर लिए तो पता ही है कि हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना और सिलेंडर का सिलेंडर ही होगा। तो इसमें मैंने ये 3 सरफेसेस लिए, 1 2 3, और ये पता है कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर ये है, ई ये है और थीटा 0 है। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे आएगा 90 डिग्री पे, यहाँ भी 90 डिग्री पे। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इसका इनसाइड निकालनी है फील्ड। तो जो हमारा पहले तो कंसीडर कोएक्सियल सिलेंडर of radius r is less than r as a Gaussian surface let h be its height and let rho be the volumetric charge density। ठीक है जी, ये ले लिया हमने एक गॉसियन सरफेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं ईडीएस। नाउ टोटल फ्लक्स कितना होगा, ईडीएस वही बार बार S1 E ds cos 0 प्लस S2 E ds cos 90 प्लस S3 E ds cos 90। यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, सरफेस 1 का 0 है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका क्या आएगा, सरफेस 2 पाई आर एच, ये आ गया हमारा ईडीएस। अब चार्ज इनसाइड Q, नाउ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, equals to rho, that is Q upon pi r square h। अब वॉल्यूम सिर्फ इतना लेना है, इसका नहीं बढ़ेगा, नहीं ले लेना वॉल्यूम, equals to rho Q इन आ जाएगा हमारा rho into pi r square h। अब हम लगाते हैं गॉसेस लॉ, अप्लाई गॉसेस लॉ, ये यहां पे कर रहा हूं, ये होता है हमारा ईडीएस इक्वल्स टू क्यू अपॉन, ये कितना आया था हमारा ईडीएस, ई इंटू 2 पाई आर एच इक्वल्स टू चार्ज हमारा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये खत्म, एक आर गया, एच गया, ई की वैल्यू आ गई हमारी रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहां पे देखो क्या आ रहा है, E is directly proportional to the R, E is directly proportional R means with increase in R E will increases definitely। ये देखिए यहाँ पे R इतना, जब R बढ़ेगा चार्ज आगे भी है, चार्ज बढ़ने से फील्ड भी बढ़ेगा, E भी बढ़ेगा।
ये आ गया। पहले 3 केसेस जो थे हॉलो वाले थे, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग में E0 था। इस केस में क्योंकि वहां चार्ज ही नहीं था, जब चार्ज नहीं होगा तो E भी 0 आएगा। ये आ गया इनसाइड। अब अगर हम लें आउटसाइड, आउटसाइड कैसे लेते हैं, यहीं से एक फिगर और बना लेते हैं, दोबारा इसी को ठीक कर लेते हैं। एनी पॉइंट P at distance R, any point P at distance R from the axis तो इसमें कैसे आएगा, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे फिर हम वही ले लेते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है जी, ये हमारा एक सिलेंडर आ गया। अब इसमें EDS कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या है, जो दिस इज R and this is capital R, and in this case R is greater than R capital, R greater than R। अब हम क्या लेंगे, कंसीडर कोएक्सियल सिलेंडर, सारा कुछ सेम। देखिए R greater than R, यहाँ पे R है and R is greater than R, लेट रो। अब वही सरफेसेस भी आएंगे, ये 1 है, ये 2 और 3, और 2 और 3 में क्या है हमारा, वही एरिया वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर कैसा आएगा 90 डिग्री पे, यहाँ पे भी A है जो 90 डिग्री, यहाँ पे A और एरिया वेक्टर और जो E है θ0। तो ऐसे करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ, ठीक है, 2 पाई RH। फर्क कहां पड़ेगा, देखिए EDS निकाला, EDS सेम cos 0 सेम 2 पाई RH, टोटल फ्लक्स हमारा 2 पाई RH। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जब आता है तो यहां पे वॉल्यूम क्या लेंगे हम, कैपिटल R के साथ, क्योंकि यहां पे कैपिटल R लेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जो चार्ज है हमारे पास इतना है, इस चार्ज के कारण यहां फील्ड है। जब ये पाई R स्क्वायर H लेंगे तो यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखिए सारा कुछ सेम है, कुछ मैं कैलकुलेशन यहां लिख दी, मैं बाकी ये करके दिखा देता हूं। ये देखिए अब यहां पे ये फर्क पड़ा, रो और क्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के जो लिए लिया हमने R लिया, वो कैपिटल लिया, वहां पे स्मॉल लिया था क्योंकि अंदर था, जितना उसने कवर किया था वही हमने वो करना था, वॉल्यूम R वही लेना था। यहाँ पे चाहे इसका वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन R जो है हमारा, जो Q है दैट इज ड्यू टू द ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है। तो हम यहां वैल्यू करते हैं E इंटू 2 पाई RH, ये तो R यही लेंगे ना, ये लेंगे हम पाई R स्क्वायर H, ये क्या खत्म, अपॉन एप्सिलॉन नॉट तक। ये देखिए ये वैल्यू आ रही है इसकी,
इसका मतलब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, ये आर कांस्टेंट है, कैपिटल आर है, वही रहना है। एप्सिलॉन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ई क्या आ गया, इनसाइड क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर बढ़ने से ई बढ़ रहा था, क्योंकि अंतर था तो चार्ज बढ़ रहा था, तो ई भी बढ़ेगा। लेकिन बाहर ई रिड्यूस होना शुरू हो गया। अब अगर इसका ग्राफ बनाएं, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए तीनों केसेस के कैसा ग्राफ बनेगा। ये देखिए, ये हमारा इनसाइड हो गया, इनसाइड आ गया। ये हमारा था एट आर, इनसाइड में था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और इसमें इनवर्स लिया, ये आर है, ये है हमारा हुड साइड। इसको कुछ और अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कर देते हैं, देखिए ग्राफ तो ऐसा ही होगा, क्योंकि बुक में जैसे भी कोई आएगा तो आपको ग्राफ को आइडेंटिफाई करना तो इस तरह आएगा। लेकिन मैं आपके लिए एक इसको अगर सिलेंडर के साथ बनाएं तो आप देखो ये देखिए, ये आर है, तो जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं बढ़ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम उसकी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके काफ़ी इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर हाँ एट ई होगा या एट आर होगा तो क्या होगा, सेम है, यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा। अगर आर होगा तो क्या होगा, देखिए देखिए, चलो निकाल के देखते हैं। ये आ जाएगी हमारी ई डी एस, सेम उसी तरह आएगा ई इंटू 2 पाई आर एच। एच भी सेम ही ले लेते, कोई चक्कर नहीं, एच ने तो कैंसिल होना है। चार्ज पर यूनिट लेंथ पाई आर स्केयर एच, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्यू आ जाएगा हमारा रो इंटू पाई कैपिटल आर स्केयर एच। तो जब गॉसेस लॉ लगाएंगे, E इंटू 2 पाई आर एच इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर स्केयर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए पाई, ये क्या, और E क्या आएगा हमारा, और आर आ गया, ये आएगा हमारा। क्योंकि इसमें ये आर एक रिप्लेस कर देंगे, यही बस। इसमें भी हम कर सकते हैं, ये आर की जगह हमने कैपिटल आर कर दिया। ये ऑन द सरफेस है, ये व्हेन आर इक्वल्स टू आर, वो वाला केस आ गया। दिस इज द ग्राफ एंड दीज आर द डेफिनेशन डेरिवेशंस। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बड़ी स्लो मैंने पेज पे करवाया है। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी इसके बेस पे न्यूमेरिकल होंगे। नहीं, हमारा एक रह गया स्फीयर का, शेल का। शेल वाले केसेस करके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे।